Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discussing the new topic: importance of test and measurement and evaluation in sports. The importance of test, measurement, and evaluation cannot be connected. There are numerous important reasons of using measurement and evaluation procedure in physical education and sports. Some of the importance are पर ये मीन्स जो कॉन्सेप्ट है इसका कि जो ये टेस्ट है, मेज़रमेंट है या इवेल्युएशन है, ये फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के सभी कारकों का एक महत्वपूर्ण क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फेस है, पहलू है। बिना टेस्ट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन के आप फिजिकल एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में जो आपको ऑब्जेक्टिव, जो गोल्स अचीव करना है, उसके लेवल को निर्धारित करने के लिए आपको ये करना आवश्यक होता है। और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, उस पर डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। द फर्स्ट स्टेप फॉर अ फिजिकल एजुकेशन टीचर कोच इज़ टू क्लासीफाई द participating sport person into various groups on some scientific background with the help of testing their capacity and present level of fitness. The classification may be based on age, sex, body size, weight and height, sports skill, interest, general physical fitness, etc. In the sense कि अगर आप क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, अगर आप क्लासिफाइड नहीं कर पाए अपने प्लेयर्स को, तो आप उनको किस लेवल की ट्रेनिंग देनी है, उसको कितना ट्रेनिंग लोड देना है। जब तक इंडिविजुअल्स एथलीट के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप क्लासिफाइड नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। इन सेंस कि अगर आपको 10 स्टूडेंट्स मिले हैं कि इनको आपको ट्रेनिंग देनी है फुटबॉल में, तो फिर आपको क्या करना होगा, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल्स कैपेसिटी को आपको मेजर करना होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको आपको ट्रेनिंग शेड्यूल्स को फॉलो कराना होगा। इसी तरीके से वेट ट्रेनिंग में आपके वेट, हाइट और इस सारे को देख के ही आपको क्या वेट ट्रेनिंग कराई जाती है। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन के थ्रू क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए अपने स्पोर्ट्स पर्सन का, अपने एथलीट का, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए। सेलेक्शन ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन टेस्ट are used to select few participants for various categories of sports activities on the basis of some scientific selection criteria। जैसे क्या, कहीं आप देखते हैं कई स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें वेट पे आपको वेट कैटेगरी होती है, लाइक रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, यहाँ वेट कैटेगरी है। तो वेट कैटेगरी क्या, 55 kg में खेलना है कि 50 kg में खेलना है, 60 kg में खेलना है, आपको वेट लिफ्टिंग किस के जो है वेट ग्रुप में करना है, उसके लिए टेस्ट, मेजरमेंट अगर जब तक नहीं होगा आपका, तब तक कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ ये कोशिश की जाती है, जैसे क्या, बास्केटबॉल, टॉलर बच्चे लिए जाएंगे जो लंबे बच्चे हों, तो क्या जब आप इसको मेज़र करोगे तभी तो कर पाओगे। वॉलीबॉल में उसी तरीके से आपको बॉडी टाइप्स इनकी होती है, समेटो टाइप्स बॉडी टाइप्स होती है, एंडोमार्फी, मोजोमार्फी, एक्टोमार्फिस। तो क्या जब आप टेस्ट इवेल्युएट करते हैं तो सिलेक्शन आप स्पोर्ट्स पर्सन करने में ईजी हो जाता है। तो टेस्ट मेजरमेंट का ये वर्क होता है, टेस्ट मेजरमेंट के थ्रू आप सिलेक्शन आप स्पोर्ट्स पर्सन कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट्स, द प्रोग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम कैन ओनली बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन प्रोसीजर। इट इनेबल teachers coach to notice improvement among student by testing student before and after training। जब आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, उस टाइम ड्यूरेशन में जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको हमेशा उनको क्या करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग और ट्रेनिंग इफेक्ट्स को चेक करते रहना चाहिए। कैसे, इवेल्यूएशन, मेजरमेंट या इवेल्यूएशन के थ्रू, नहीं तो ये क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। Individuals of training program, individualization of training program, the measurement and evaluation process help to diagnose the weakness or needs of the student, thus individual of training schedule can be given। It means कि individualization training program, individuals
एथलीट का जो उसका वीकनेस है, उसकी स्ट्रेंथ है, जब तक उसको आप डायग्नोस नहीं कर लेंगे तब तक उसको स्पेशल ट्रेनिंग शेड्यूल आप नहीं दे सकते। मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन विदाउट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन ऑफ द टीचिंग इंस्ट्रक्शन इन फिजिकल एजुकेशन बिकम क्वाइट बोरिंग ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन आर हाईली एसोसिएटेड विद द सेल्फ involvement of students, thus create interest among students and motivate them towards fitness program. It also encourages students to work harder for improving their performance level. मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जब तक आप टेस्ट मेजरमेंट इवेल्यूशन के थ्रू बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं जान लेंगे, कहाँ लैकिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ उसका इंटरेस्ट लैक कर रहा है, तो आप टेस्ट लेते हैं, उसके थ्रू पता चलता है कि इसकी ये प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली, या कभी कभी आप देखते हैं कि वो किसी कारणों से परेशान रहता है, तो आप टेस्टिंग टूल्स के थ्रू, आप ये साइकोलॉजिस्ट के थ्रू आप जान सकते हैं कि उसमें क्या, उसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उस प्रॉब्लम पता चल गई, उसको सॉल्व कर दिया तो ऑटोमेटिक वह स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर देगा। टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स specifically this helps student to understand the objective of the program, thus help to find out whether the specific goal, the objective has been achieved or not. Next, to study the development of sports person. Development of sports person related to organic, neuromuscular, interpretive, social and emotional can only be studied by applying the methods of measurement and evaluation. मेजरमेंट और इवेल्यूशन के थ्रू हम बच्चे का ऑर्गेनिक सिस्टम पता कर सकते हैं कि कैसी इसकी बनावट है, क्या बॉडी कंपोजिशन एसेट्रा एसेट्रा, ये किसके लिए फ़िट है, किस गेम्स के लिए फ़िट है। न्यूरोमस्कुलर, उसकी मांसपेशी मीन्स उसकी जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको चेक करेंगे। इस तरह से सोशल, उसके सोशल मीन्स सामाजिक गुणों को देखेंगे, इसके इमोशनल भावनात्मक गुणों को देखेंगे। इसकी स्टडी करने के बाद उसमें ये चीज़ें होती हैं, ये इम्प्रूवमेंट होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू एवेल्यूएट होता है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है फॉर गेटिंग नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस। आप प्रोग्रेस को कैसे चेक करोगे कि ये प्रोग्रेस हो रही है, तो प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा कि रेगुलर आपको टेस्ट लेने पड़ेंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई, उस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग उसको और कितनी ट्रेनिंग शेड्यूल्स को देना। जैसे क्या आपका एग्ज़ाम होता रहता है, क्लास टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, फर्स्ट टर्म हो रहा है, हाफ ईयरली होता है, एनुअल एग्ज़ाम होता है, तो उससे क्या होता क्या है, इससे होता है कि आपका अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि बच्चे की इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ हेल्प की जाती है, उसको उस पर सुधारा जाता है। ये स्पोर्ट्स में भी यही होता है कि जब हम उसका मेजरमेंट कर लेते हैं वो किस लेवल पे है, तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको पता चल जाती है कि इसकी ट्रेनिंग शेड्यूल कितनी अच्छी चल रही है या इसमें कहाँ लैकिंग है। तो जब हम इवेल्युएट कर लेते हैं टेस्ट मेजरमेंट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली उसके जो नॉलेज है, जो उसकी प्रोग्रेस है, प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो कि कितनी उसकी प्रोग्रेस हुई, इस चीज़ को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफ़ेक्टिव प्लानिंग, मीन्स प्रभावी योजना की तैयारी के लिए। मीन्स इफ़ेक्टिव प्लानिंग के लिए आपको हमेशा टेस्ट और मेजरमेंट का सहारा लेना पड़ेगा कि आपने जो ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट उस एथलीट के ऊपर क्या पड़ रहा है। नेक्स्ट है फॉर नोइंग द एबिलिटी एंड कैपेसिटी, योग्यताओं और क्षमताओं को जानने के लिए। टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के थ्रू हम जो सारे शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स, अपने एथलीट्स की या अपने जो ट्रेनीज़ की, उसकी क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटीज़ है, उसके बारे में आसानी से जान जाता है और उसके लिए अच्छा प्रोग्राम बनाने के में सहायता होती है, उसको हेल्प मिलता है उसके लिए अलग से प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए। फॉर डिजर्विंग द नीड्स ऑफ पार्टिसिपेंट, प्रतिभागियों की आवश्यकताओं को खोजने के लिए। में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनकी नीड क्या है, उसको पहचानने के लिए हम उसका टेस्ट और मेजरमेंट करते हैं, जिसके थ्रू उसके लिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा
ट्रेनिंग शेड्यूल अच्छा होगा उस पार्टिसिपेंट के लिए। नेक्स्ट है फॉर नोइंग द अचीवमेंट इन फ्यूचर, भविष्य की में उपलब्धियां जानने के लिए। मीन्स कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान का प्रदर्शन परीक्षण, मापन या मूल्यांकन की सहायता से जांचा जा सकता है। मीन्स प्रेजेंट टाइम को आप जब वो वर्क पे होता है तो उस तरीके को आप जांच सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू, तथा वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर भविष्य की उपलब्धियों की भी सहायता बताया या व्यक्त किया जा सकता है। जो प्रेजेंट टाइम उसकी सिचुएशन होती है उससे हम एक गेस लगा लेते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में भी इसी तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, और इसकी भविष्य के बारे में भी हम बता सकते हैं टेस्ट मेजरमेंट के थ्रू कि इसमें क्या और क्या क्या अचीवमेंट होंगे। फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, अनुसंधान और प्रयोग के लिए आप रेगुलर जब आपका टेस्ट मेजरमेंट एवेल्यूशन होता रहता है तो क्या कमियां रह जाती हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिसर्चर्स क्या करते हैं, वो कलेक्टिव डेटा का यूज़ करते हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए उस पर रिसर्च करते रहते हैं, जिससे अच्छा एक और प्रोग्राम डेवलप किया जा सके। ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंस है टेस्ट एंड मेजरमेंट इवेल्यूशन के, जिस मीन्स परीक्षण, मापन और मूल्यांकन का ये महत्व है। ये सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़े। थैंक यू स्टूडेंट।